हेलो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएसपी ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, पीटीटी की एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है। अपनी तैयारी दोस्तों बेहतर करें और ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक करना दोस्तों। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है जिससे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 100%। राजस्थान की नदियाँ व झीलें। दोस्तों फटाफट से स्टार्ट करूँगा, 5 से 6 मिनट की क्लास है, ज़्यादा बड़ी नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन बनते हैं वही करवाऊँगा, फालतू के कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाने वाला। पूर्व में जब घग्गर नदी में बाढ़ आती है तो पानी को क्या कहा जाता है? जो पूर्व में घग्गर नदी है, सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है घग्गर नदी कहाँ पर है? पूर्व में। तो बाढ़ आती है तो उसे क्या कहा जाता है? फोर्ट अब्बास कहा जाता है दोस्तों। फोर्ट अब्बास कहा जाता है जो घग्गर नदी में बाढ़ आती है उसे, पानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी नदियाँ जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? लूनी, माही, सोम, साबरमती। याद कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान की कौन सी नदियाँ हैं जो अरब सागर में जल ले जाती है? लूनी, माही, सोम, साबरमती। चंबल नदी किस जिलों में प्रभावित होती है? चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। इन जिलों में सवाई चंबल नदी का जल है वो प्रभावित होता है। बनास नदी किन जिलों में प्रभावित समूह से गुजरती है? राजसमंद, चित्तौड़, टोंक, सवाई माधोपुर। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती है? बेड़च, बनास, मैनाल की तीनों नदियां हैं वो निकट त्रिवेणी पर मिलती है दोस्तों। पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है वह बनास। कालीबंगा के अवशेष जिस नदी के किनारे मिले हैं वह है सरस्वती नदी के किनारे। कालीबंगा अवशेष मिले हैं जो सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं। सोम नदी कहाँ से निकलती है? सोम नदी बिच्छा मूड़ा की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। राजस्थान की किस नदी को नट नदी के नाम से जाना जाता है? घग्गर नदी को राजस्थान की नट नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बनास नदी का उद्गम स्थल कुंभलगढ़ के निकट कमनखोर की पहाड़ियों से है। बनास नदी का उद्गम स्थल। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर स्थित है? वो है चित्तौड़गढ़ के अंदर राणा प्रताप सागर बांध है। पीटीटी एग्जाम दोस्तों 2018 के अंदर आया था दोस्तों क्वेश्चन, ये नोट कर लेना दोस्तों। आ सकता है दोस्तों क्वेश्चन, इनमें से भी कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बजाज सागर बांध किस नदी पर है? माही नदी पर है बजाज सागर बांध दोस्तों। पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में है? करौली जिले में है पांचना बांध। राजस्थान में सबसे लंबा बांध माही बजाज बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माही बजाज। राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? चंबल नदी है 12मासी नदी। मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? मेजा बांध है वो कोठारी नदी पर बनाया गया है मेजा बांध। लूनी नदी को बेसिन कहा जाता है। लूनी नदी के बेसिन को कहा जाता है वो गोडवाड़ क्षेत्र कहा जाता है लूनी नदी के बेसिन को। राजस्थान की कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? मेघा नदी। जुहार सागर बांध किस झील में है? कोटा जिले में है। गागरोन का किला किस नदी पर बना हुआ है? आहू व कालीसिंध की नदी पर बना हुआ है गागरोन का किला। बेसोरगढ़ दुर्ग किस नदी पर बना हुआ है? चंबल व बामनी नदी के संगम पर बना हुआ है बेसोरगढ़ दुर्ग। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य किस नदी के निकट स्थित है? वह चंबल नदी के। जुहार सागर अभ्यारण्य नदी के किनारे बसा हुआ है वह चंबल नदी के। सोम माही जाखम नदी का संगम स्थल है बेणेश्वर डूंगरपुर। चंबल नदी का उद्गम स्थल कोटा। जुहाई नदी का प्रमुख नगर कौन सा है? वह है सुमेरपुर पाली। बेड़च नदी का प्रमुख नगर कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दोस्तों। बेड़च नदी का प्रमुख स्थल है। काली सिंध नदी का प्रमुख नगर कौन सा है? झालावाड़। लूनी नदी का प्रमुख नगर कौन सा है दोस्तों? वो है आपका बालातोरा बाड़मेर। लूनी नदी का उद्गम स्थल है अजमेर की नाग की पहाड़ियाँ। जवाई नदी का उद्गम स्थल है वाली की गोरियां की पहाड़ियाँ दोस्तों। घग्गर नदी का उद्गम स्थल है शिवालिक की पहाड़ियों से
और पश्चिम बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? वह है सिरोही के दक्षिण में नया सानवारा के निकट अरावली की पहाड़ियाँ। महाई नदी का उद्गम स्थल है विंध्याचल की पहाड़ियाँ। बनास नदी का उद्गम स्थल है आपका खामनौर की पहाड़ियाँ। दोस्तों मेहनत इतनी खामोशी से करो कि दोस्तों जिस दिन सिलेक्शन हो उस दिन शोर मचा दे। दोस्तों गंभीर नदी का उद्गम स्थल है वह है करौली। सुकड़ी नदी का उद्गम स्थल है पाली। सुकड़ी नदी का प्रवाह क्षेत्र है पाली, जालोर, बाड़मेर। सांगी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? वह है जसवंतपुरा, जालोर। कांतली नदी का उद्गम स्थल कौन सा दोस्तों? खंडेला, सीकर। साबरमती नदी का उद्गम स्थल दोस्तों फटाफट इसलिए करा रहा हूँ दोस्तों, वन लाइनर है, टाइम नहीं लगे दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। कोटड़ी, उदयपुर। बामनी नदी का उद्गम स्थल है हरिपुर, चित्तौड़गढ़। कोटरी नदी का उद्गम स्थल है दिवेर, राजमंड। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है बैराट की पहाड़ियाँ, जयपुर। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर। सांबर झील किस जिले में है? वह है जयपुर, अजमेर और नागौर के अंदर, लेकिन ज़्यादातर आप क्वेश्चन में मिलती है वो जयपुर मिलती है। डीडवाना झील किस जिले में है? डीडवाना नागौर में। पंचभद्रा झील किस जिले में है? बालोतरा, बाड़मेर में। दोस्तों ये थी आज की क्लास। दोस्तों 50 क्वेश्चन थे, पीडीएफ एकदम दोस्तों टेलीग्राम पर मिल जाएगी। दोस्तों पीडीएफ पढ़ लेना। मैं कहता हूँ दोस्तों इसमें से आपके कम से कम आपके 2 क्वेश्चन 100% आएंगे। दोस्तों मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ अंतिम दिनों में जो दोस्तों एग्ज़ाम में आएंगे। फालतू के दोस्तों क्वेश्चन करवाने से क्या मतलब है दोस्तों, इसलिए फटाफट से लेकर आऊँ, टाइम वेस्ट नहीं हो आपका। दोस्तों एक बार मेरे वीडियो देख लेना, उसके बाद पीडीएफ 2 बार पढ़ लेना, फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको याद हो जाएगा। फिर भी अगर याद नहीं होता दोस्तों मुझे बोल देना, मैं उनकी ट्रिक से याद करवा दूंगा। लेकिन आप कुछ कमेंट कर दिया करो दोस्तों कि किस प्रकार आपको समझ में आता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी, उसे डाउनलोड करके एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। इसी के साथ दोस्तों मैं चलता हूँ, वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।